देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष शतरांश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी और अहम जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम के साथ चल रही आशा वर्कर्स की बैठक समाप्त हो गई है और सीएम के साथ आज आशा वर्कर्स के डेलीगेशन ने मुलाकात की है। ये बैठक अभी समाप्त हो गई है। अब जानकारी ये मिल रही है कि बैठक में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सहमति बनी है। इसमें 4000 इंसेंटिव को बढ़ाकर के 6100 करने पर जो फैसला है वो मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया और बैठक में रिटायरमेंट को लेकर के भी बड़ा फैसला किया गया है। रिटायरमेंट बेनिफिट 2 लाख रुपए का होगा, ये निर्णय भी किया गया है मुख्यमंत्री के साथ आज हुई आशा वर्कर्स की डेलीगेशन की बैठक में। तो बड़ी जानकारी है। आज आशा वर्कर्स का एक डेलीगेशन जो कि सीएम के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचा था। पिछले 73 दिनों से आशा वर्कर्स लगातार विरोध कर रही हैं। बैठक में कुछ मुद्दे ऐसे बताए जा रहे हैं जिन पर सहमति बन गई है, जैसे 4000 इंसेंटिव को बढ़ा करके 6100 करने पर सरकार राजी हो गई है। बैठक में रिटायरमेंट को लेकर के भी बड़ा फैसला किया गया है, यानी कि रिटायरमेंट का जो बेनिफिट है, यानी कि रिटायरमेंट जब होगा तो उसमें जो बेनिफिट मिलता है 2 लाख रुपए उसको कर दिया गया है। ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी क्योंकि आशा वर्कर्स लगातार विरोध कर रही थी और उनका ये भी कहना था कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो ये विरोध प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा और आगे संसद तक का घेराव करने की चेतावनी आशा वर्कर्स ने दी थी। लेकिन आज एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचा है, जहां पर इस बैठक में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सहमति बनी है। तो बड़ी जानकारी है और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज आशा वर्कर्स के इस डेलीगेशन ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री के साथ और ये बैठक समाप्त हो चुकी है। समाप्ति के बाद आपको बता दें ये जानकारी आ रही है जिसमें रिटायरमेंट को लेकर के बड़ा फैसला किया गया है। इसमें जो रिटायरमेंट बेनिफिट है वो 2 लाख रुपए कर दिया गया है और 4000 इंसेंटिव को बढ़ा करके 6100 करने का फैसला आज हुई इस बैठक में लिया गया है। तो जो डेलीगेशन मुलाकात करने के लिए पहुंचा था, 2 ऐसी अहम बातें हैं जिस पर फिलहाल बड़ा निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है। कुछ और भी मांगे हैं जिन पर सहमति बनी है। तो अब देखना यह है कि अब आशा वर्कर्स की जो आगे हड़ताल है उसका रुख क्या रहता है। हालांकि आज ये डेलीगेशन मिला है, बैठक समाप्त हो गई है। ये बड़ी जानकारी है। चंडीगढ़ से सीएम के साथ आज आशा वर्कर्स के डेलीगेशन ने ये मुलाकात की है। कई मुद्दों पर आपको बता दें कि सहमति भी बन गई है। हालांकि आशा वर्कर्स की कई मांगे थीं, वेतन बढ़ोतरी समेत, और अब इसमें 4000 जो इंसेंटिव है उसको बढ़ा करके 6100 कर दिया गया है और रिटायरमेंट बेनिफिट को 2 लाख रुपए कर दिया गया है। ये सहमति फिलहाल इस बैठक में बनी है। तो बड़ी जानकारी है और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ से खबर है, सीएम के साथ आशा वर्कर्स डेलीगेशन की जो बैठक है वो फिलहाल अभी समाप्त हो गई है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सहमति अभी फिलहाल बन गई है। जो जानकारी फिलहाल सामने आ रही है, 4000 मानदेय को बढ़ा करके 6100 करने का फैसला किया गया है। रिटायरमेंट बेनिफिट को 2 लाख रुपए कर दिया गया है। तो रिटायरमेंट बेनिफिट 2 लाख रुपए का होगा और 4000 इंसेंटिव बढ़कर के जो इंसेंटिव है वो 6100 होगा। ये 2 अहम मुद्दे हैं जिन पर अभी फिलहाल सहमति बनी है। लेकिन अब आगे रुख आशा वर्कर्स का क्या रहेगा, क्योंकि बहुत सारी मांगे थी आशा वर्कर्स की। उन तमाम मांगों को लेकर के आज ये प्रतिनिधिमंडल, आज ये डेलीगेशन जो कि मिला था मुख्यमंत्री के साथ, उनमें इन विषयों पर चर्चा हुई है और कुछ ऐसे फैसले हैं जो कि सरकार की ओर से लिए गए हैं, जिसमें आशा वर्कर्स को ये आश्वासन दिया गया है कि उनका इंसेंटिव जो कि 4000 हुआ करता था बढ़ा करके 6100 किया जा रहा है। रिटायरमेंट बेनिफिट को बढ़ाया जा रहा है, वो 2 लाख रुपए हो गया है। इस पर सहमति बन गई है, जो जानकारी फिलहाल मिल रही है। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ चल रही आशा वर्कर्स के डेलीगेशन की बैठक फिलहाल समाप्त हो गई है और इस बैठक के अंदर ये बड़े फैसले किए गए हैं जो आपको बता रहे हैं। तो सीएम के साथ चल रही आशा वर्कर्स के डेलीगेशन की ये बैठक अभी समाप्त हो गई है। कुछ मुद्दों पर सहमति यहां पर बनी है, जिसमें इंसेंटिव को बढ़ाए जाने पर सहमति बनी है। रिटायरमेंट पर एकमुश्त 2 लाख रुपए देने की बात कही गई है। आज मुख्यमंत्री के साथ आपको बता दें कि आशा वर्कर्स की मुलाकात थी। डेलीगेशन आपको बता दें कि आशा वर्कर्स आज मुख्यमंत्री के पास पहुंचा था मुलाकात करने के लिए और उसके बाद ये निर्णय किया गया है। तो सीएम से मुलाकात हुई है चंडीगढ़ में और कई मुद्दों पर सहमति बनी है। हालांकि पिछले
73 दिनों से आशा वर्कर्स अपनी कई मांगों को लेकर के विरोध कर रही थी। अलग अलग जगहों पर आपने आशा वर्कर्स के विरोध प्रदर्शन को देखा। तमाम मंत्रियों के आवास के बाहर भी आपने देखा कि आशा वर्कर्स ने विरोध प्रदर्शन किया था, धरना प्रदर्शन किया था और संसद कूच करने तक की चेतावनी भी आशा वर्कर्स ने दी थी। लेकिन आज मुख्यमंत्री के साथ जो मुलाकात हुई है, जो डेलीगेशन आज मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचा था, उसमें ये कुछ अहम निर्णय लिया गया है। कुछ मुद्दे हैं जिस पर सहमति बनाई गई है, जैसे 4000 मानदेय को बढ़ा करके 6100 करने का फैसला किया गया है और इसी प्रकार से बैठक में जो रिटायरमेंट है उसको लेकर के भी बड़ा फैसला किया गया है। अब रिटायरमेंट बेनिफिट 2 लाख रुपए होगा, ये फैसला भी किया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज आशा वर्कर्स के साथ जो सीएम की बैठक हुई, डेलीगेशन की जो बैठक हुई, उसमें यह निर्णय लिया गया है। साक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं जानकारी के साथ, सीधे साक्षी का रुख करेंगे। साक्षी, डेलीगेशन की जो बैठक थी मुख्यमंत्री के साथ समाप्त हो गई है, कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर सहमति बनी है, क्या जानकारी है फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए आशा वर्कर्स के एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। 73वें दिन आज जो है सरकार की तरफ से एक पहल की गई थी। 73 दिन से लगभग आंदोलनरत थी सभी जो आशा वर्कर्स पूरे प्रदेश में। अलग अलग जो प्रतिनिधि हैं, उन राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, उनके घरों के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा था, उनके घरों का घेराव किया जा रहा था। 24 घंटे का एक अल्टीमेटम उनके द्वारा दिया गया था, जिसके बाद सरकार ने उन्हें बातचीत करने के लिए, वार्ता करने के लिए टेबल पर बुलाया और मुख्यमंत्री निवास के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके मौजूदगी में आशा वर्कर्स के डेलीगेशन और सरकार के बीच में वार्ता हुई। लगभग 1.5 घंटे तक, 3 से 4:30 बजे तक ये वार्ता चली। इस दौरान आशा वर्कर्स एसोसिएशन ने अपनी 10 सूत्रीय एक मांग पत्र सरकार के समक्ष रखा। उन मांगों में से 2 से 3 मांगे तो ऐसी थी जिन्हें वार्ता की शुरुआत में ही खारिज कर दिया गया। जिस तरह से पक्के कर्मचारी करने की जो मांग थी, ईएसआईसी में शामिल करने की जो मांग थी, उसे सिरे से ही खारिज कर दिया गया। इस पर सरकार ने ये दलील पेश की है कि ये केंद्र की स्कीम है और इसमें उन्हें पक्के कर्मचारियों का दर्जा देने को लेकर केंद्र ही इस पर कोई फैसला ले सकता है। इस सिलसिले में अब आशा वर्कर्स एसोसिएशन ने फैसला लिया है, जो पहले से उन्होंने ले रखा था कि 30 तारीख को वो दिल्ली कूच करेंगे, जंतर मंतर पर जाके प्रदर्शन करेंगे और केंद्र सरकार से भी वार्ता की मांग करेंगे। तो ये उनका जो प्रोटेस्ट का जो ये कार्यक्रम है, ये फिलहाल स्थगित उन्होंने नहीं किया है, जिस पर आज फैसला लिया जा रहा था। ये कार्यक्रम उनका जारी रहेगा। बाकी जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स की और मानदेय बढ़ाने की मांग थी, उसको लेकर सकारात्मक रुख भी सरकार ने अख्तियार किया है। 2 मांगे, यानी रिटायरमेंट के बाद 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट जो है वो आशा वर्कर्स को दिया जाएगा। वहीं इसी के साथ साथ उन्हें जो 4000 रुपए मानदेय दिया जाता था, उसे भी सरकार द्वारा बढ़ाकर 6100 रुपए कर दिया गया है। यानी कि अब कुल उनका जो टोटल तनख्वाह है, वो तनख्वाह लगभग 11,800 के लगभग होगी, उनके इंसेंटिव्स को भी मिला के। तो ये एक कहीं ना कहीं अच्छा और सकारात्मक फैसला सरकार के द्वारा किया गया है। वहीं इसी के साथ साथ आयुष्मान कार्ड्स भी आशा वर्कर्स के बनाए जाएंगे, जिसके एवज में उन्हें मुफ्त इलाज जो है हरियाणा सरकार की तरफ से वो अपना करवा पाएंगे। तो इस तरह के कुछ बेनिफिट्स जो है सरकार ने ऑन टेबल बातचीत में नेगोशिएट भी किया है। 2 अच्छे फैसले भी लिए गए हैं, जो कि उनके 10 सूत्रीय मांगे जो थी उसमें शामिल थे। लेकिन कुछ और मांगे भी हैं जिस पर सरकार ने अभी विचार करने की बात की है और कुछ ऐसे फैसले भी हैं जो केंद्र सरकार के लेवल पर लिए जाने हैं, जिसको लेकर आशा वर्कर्स जो है अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगी। वहीं पिछले दिनों प्रदर्शन के दौरान ही एक आशा वर्कर की पुलिस झड़प के दौरान मौत भी हुई थी। उसके परिवार को भी कुछ राहत या कुछ मदद देने को लेकर आशा वर्कर्स की तरफ से एक मांग की गई है। एक एप्लीकेशन भी उनके परिवार की ओर से सरकार के समक्ष दी जाएगी और सरकार की तरफ से ये पूरा आश्वासन दिया गया है कि उनके परिवार को सरकार की स्कीम्स के तहत पूरा लाभ जो है वो भी दिया जाएगा। जी चलिए साक्षी, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए।